तो दोस्तों अगर व्यापार ऐप को सीखना है, आपको कैसे आप बिल कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉक को एंट्री कर सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शन उसमें आता है दोस्तों, कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो इसमें चीज़ आपको बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा व्यापार ऐप में। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहला तो दोस्तों स्टेप बताऊंगा कि जब आप व्यापार ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो और मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा। जैसे आपने मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लिया तो व्यापार ऐप को आपको ओपन कर लेना होगा। और दोस्तों अगर व्यापार ऐप नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्ट वहाँ से व्यापार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्ले स्टोर से। तो दोस्तों ये फ्रंट में हमारा ओपन हो चुका है। और दोस्तों ओपन होने के बाद यहाँ पर ही सबसे पहला जो ऑप्शन है ऊपर में आपका, ऊपर में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आपका कंपनी का नाम, मतलब जिस कंपनी आपका है, चाहे आपका किराना दुकान हो, चाहे आपका कोई फर्म हो, तो उस फर्म को आपको यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे हम यहाँ डाल देते हैं भारत, तो हम यहाँ पर दोस्तों अपना डाल दिए ट्रेडर, कोई भी एक नाम डाल दिए। और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर ही ऑप्शन आ जाएगा आपको सेव करने का। तो दोस्तों आपने अपना पहला तो मोबाइल नंबर डाल करके आपने व्यापार ऐप को इंस्टॉल कर लिया, वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है कि कैसे आप आइटम को ऐड कर सकते हैं, तभी आप बिल कर सकते हैं। बिल भी बताऊंगा दोस्तों अगले वीडियो में, मैं आपको बिल बताऊंगा कैसे उसको बिल भी करना है, कैसे आपका गुड्स अगर रिटर्न होता है तो उसको जीआर भी कैसे करना है। और मल्टीपल ऑप्शन है दोस्तों, आपको व्यापार ऐप से रिलेटेड आपको हर एक वीडियोज़ में मिलते रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि हर एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा व्यापार ऐप से रिलेटेड, जो कि शायद आपको यूट्यूब में ना मिले या आपका सेल्स पर्सन ना दे पाए आपको। तो दोस्तों मैं इसके 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसका मल्टीपल ऑप्शन मुझे मालूम है, डीपली नॉलेज मुझे मालूम है व्यापार ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टॉक को ऐड कैसे करना है वो चीज़ आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये आपका फ्रंट में होम पेज आ जाएगा। होम पेज के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड न्यू सेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। स्टॉक को कैसे ऐड करना है उसके नीचे देखिए ऐड न्यू सेल के नीचे आइटम का ऑप्शन आ रहा है। आइटम में आपको जाना होगा, आइटम के बाद यहाँ पर ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। और यहाँ पर जो भी आपका आइटम है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ, ब्रश। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आता है, आपने जब यहाँ पर नाम लिखा, जैसे मान लीजिए कि आपने चावल लिखा तो चावल केजी के हिसाब से आता है। मान लीजिए आपने एक लिखा तो एक दर्जन के हिसाब से आता है। ब्रश, पेंट ब्रश जो आता है वो सिंगल पीस के हिसाब से आता है। मतलब उसका जब आप बिल करेंगे तो उसका आपको सिंपल आपको ब्रश का क्वांटिटी लिखना होगा। जैसे आप अंडा लिखते हैं, जैसे आपका 10 दर्जन अंडा तो दर्जन के हिसाब से आता है। कोई भी चीज़ जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से आता है। तो चलिए देखिए ब्रश तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया दोस्तों। स्टेप सिंपल बताऊंगा दोस्तों, एकदम धीरे धीरे बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा व्यापार ऐप ब्रेन में घुस जाए। तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट आइटम का मतलब सेलेक्ट यूनिट का ऑप्शन आ रहा है, तो सेलेक्ट आपको यूनिट कर लेना होगा। प्राइमरी यूनिट पे आपको जाना होगा। प्राइमरी यूनिट के बाद दोस्तों अब हमारा है ब्रश। तो देखिए ब्रश के बाद अब आपका एक बैग नहीं है, बॉटल नहीं है, बॉक्स नहीं है, बंडल में भी नहीं बेचते हैं, कैन में भी नहीं बेचते हैं, कार्टून में भी नहीं बेचते हैं, दर्जन में भी नहीं बेचते हैं, ग्राम्स मतलब आपका केजी भी रहा तो ग्राम से भी बेच सकते हैं, किलोग्राम 1-1 केजी 2-2 केजी, ठीक है। मीटर है, लीटर है, ठीक है। पैक है, पैक में नहीं, पेयर जोड़ा को बोलते हैं दोस्तों, पीस में है। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा ब्रश में आया तो ब्रश हमारा पीस हो गया, तो इसको आपको पीस सेलेक्ट कर लेना है, पहला स्टेप। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई भी आप सिंगल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डुअल करना है तो डुअल भी आप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो दोस्तों देखिए अभी ब्रश हमारा आइटम है, ब्रश यहाँ पर ही ऐड हो चुका है। ऐड के बाद दोस्तों यहाँ पर आइटम और बार कोड, चाहे आप यहाँ पर कोई भी आइटम का कोड डाल दीजिए 1। आप कैटेगरी कौन सा है, हार्डवेयर कैटेगरी है या आप कोई भी कैटेगरी को आप यहाँ पर ही डाल सकते हैं। जैसे आपका हार्डवेयर का प्रोडक्ट है या आप ग्रॉसरी करना चाहते हैं तो कोई भी आइटम को आप यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो या आपका इससे रिलेटेड हो, ग्रॉसरी से। तो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो एक ही कैटेगरी में हम लोग बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी HSN कोड, जब भी आप GST बिल करते हैं तो GST के लिए दोस्तों आपको HSN कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर HSN कोड नहीं मिलता है तो यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर बगल में सर्च है, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपका नेट ऑन रहेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करके आप अपना जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका HSN कोड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आपका प्राइस है और उसके बाद आपका परचेज और सेल्स प्राइस है। तो
तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपना परचेज प्राइस को डालते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए कि हमने अपना परचेज प्राइस को डाला 100 रुपये, ठीक है। अब विदाउट टैक्स और टैक्स, ये आपका जो कच्चा और पक्का का जो प्रॉब्लम आता है, जैसे अब ये विदाउट टैक्स में आपका 100 रुपया है, ठीक है। अगर आप इसको टैक्स कर देते हैं विद टैक्स, मतलब इंक्लूडिंग आपका 100 रुपया टैक्स है, ठीक है। और विदाउट टैक्स का मतलब हो गया कि उसमें टैक्स का बगैर है, ठीक है। तो अब हम इसको डालते हैं विदाउट टैक्स को। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे देखिए टैक्स का रेट है। जैसे आपने जीएसटी डाला है तो कितना परसेंट आपका जीएसटी है, जैसे 18% है, तो 18% है प्रोडक्ट का। अब ये आपने 100 रुपया डाला तो ये क्या लिखा विदाउट टैक्स, मतलब अब ये जीएसटी के साथ नहीं है। जब भी आप बिल करेंगे तो 118 रुपये आपका बिल होगा, ठीक है। अब इसको दोस्तों अब हम डालते हैं सेल्स प्राइस कितना है। सेल्स प्राइस है हमारा 110 रुपये। आपने 100 रुपये में परचेज किया है और 110 रुपये में आपने बेच दिया है, तो ये। अब इस पर देखिए डिस्काउंट ऑन सेल्स प्राइस, आप इस पर डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। परसेंटेज, देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी ऑप्शन है या अमाउंट में भी ऑप्शन है, आप डिस्काउंट में भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद दोस्तों हम आपको दो आइटम को ऐड करके दिखा देंगे। अभी थोड़ा सा स्लो समझा रहे हैं, फिर अगला आइटम में हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ आते हैं बगल में, आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ पर स्टॉक आते हैं। स्टॉक, परचेज डाल दिया, सेल डाल दिया, ठीक है। अब आपके पास कितना आइटम है, अब हम स्टॉक में जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में हम डालते हैं 100 पीस, मतलब हम मेरे पास 100 पीस ब्रश आ चुका है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले, जब आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आपके पास अलर्ट भी आना चाहिए कि मेरे पास मिनिमम स्टॉक है, तब मुझे प्रोडक्ट को मंगाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मिनिमम स्टॉक है 10 कर दिया। जैसे आपका 10 आ जाएगा स्टॉक, वो ऑटोमेटिक आपके पास अलार्म बजने लगेगा, चाहे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेव कर देना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आइटम आपका यहाँ पर ही सेव हो चुका है। देखिए पहला आइटम यहाँ पर ही आपका सेव हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लेंदी करके बना रहा है जिससे आप लोगों के लिए बेहतर हो सके, और हमारे लिए टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम मरता है हमारे लिए, और आप लोगों को हमारे लिए जो टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों, वो आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए किया जा रहा है। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा दोस्तों। उसके बाद वो सेकंड आइटम में जाते हैं, जैसे ऐड गए। अब जैसे आइटम को आप यहाँ पर सेलेक्ट किए, ठीक है। अब आइटम हम कर देते हैं कि तार ब्रश कर देते हैं, ठीक है। तार ब्रश दर्जन में आता है, ठीक है, तार ब्रश। अब चलिए तार ब्रश है, ये पीस में ही आता है, हमेशा दर्जन का इसका एंट्री आता है। बस आपको सेलेक्ट यूनिट में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर ही आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं DO दर्जन, और दर्जन के बाद दोस्तों यहाँ पर ही आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप जब भी बिल करेंगे तो आपका दर्जन के हिसाब से सेल होगा। अब इसको आइटम कोड डाल देंगे 2, मतलब आपका 2 एंट्री हुआ है। HSN कोड, जब आपका नेट ऑन रहेगा, चाहे इसका आप GST बिल रहेगा आपके पास, तो आप HSN कोड यहाँ पर ही डाल सकते हैं सर्च करके। अब हम डालते हैं दोस्तों यहाँ पर ही परचेज प्राइस क्या है। तो परचेज प्राइस है हमारा 250 रुपये, मतलब हमने खरीदारी किया है 250 रुपये में, और सेल करना है हमको 300 रुपये में। विदाउट टैक्स है, डिस्काउंट है। आप इसमें टैक्स डालना चाहते हैं तो 18% यहाँ पर ही आप डाल सकते हैं। अगर आप कच्चा में काम करते हैं तो आप 18% डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पक्का में काम करते हैं तो आपको 18% आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 मेथड मैंने आपको क्लियर से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको कच्चा पक्का दोनों आप लोग शायद करते होंगे, ठीक है। तो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आते हैं स्टॉक में। अब स्टॉक में इसका भी क्वांटिटी कितना है, अब इसको 200 हम डाल देते हैं। 200 स्टॉक है मेरे पास। अलर्ट जारी हो जाएगा 20 में। जब 20 पीस रहेगा आपके पास, 20 दर्जन रहेगा, तो आपके पास अलर्ट जारी हो जाएगा कि आपका स्टॉक लो है, आप स्टॉक को मंगा लो, आप परचेज कर लो, ठीक है। अब इसको डालना है सेव। तो देखिए हमारे पास 2 स्टॉक यहाँ पर ही सेव हो चुका है दोस्तों। बस सिंपल स्टेप है, आपको हर एक स्टॉक को बार बार ऐसे ही एंट्री करना होगा जितना आपके पास स्टॉक है। जैसे यहाँ पर ही, जैसे कोई भी स्टॉक रोलर है, वो तार ब्रश हो, घास ब्रश हो, या पत्ती हो, कोई भी अदर प्रोडक्ट आपका रहेगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पर ही आपको स्टॉक दिख जाएगा। बस अगर आप फिर से लॉगिन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ही आपको आइटम में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही आइटम में जाके आप टोटल यहाँ पर स्टॉक को यहाँ पर ही अपना चेक कर सकते हैं। तो यही स्टेप है दोस्तों आपको आइटम को ऐड करने के लिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप दूसरा मेथड है जो कि आप इसको स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आप स्टॉक कैसे बिल कर सकते हैं। ये चीज़ व्यापार ऐप में मैं बताऊँगा कि आप बिल कैसे करना है, तो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।